जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 6 पर आए थे। प्रश्न वाली 6.1 6.1 को क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 हमने कल बनाया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घेरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पहले क्या दिया है, एक स्थिर झील है। जैसे ही कोई झील में क्या करते हो, पत्थर डालते हो, यानी कि स्थिर पानी में अगर पत्थर डालने के बाद क्या होता है, उसमें तरंग उत्पन्न होता है, गोल गोल चक्करदार जैसे गोल गोल उत्पन्न होता है। वही क्या कहलाता है, तरंग। पानी में देखे है ना, अब इतने बड़े तो पता ही है इसके बारे में। इस तरह से तरंग क्या हुआ, इस पर उत्पन्न हुआ, मतलब ऐसे वो चलते जाएगा ना। और 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या होती है, चलती है वृत्त में, यानी कि ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या r, और ये हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही, यानी कि r दिए दिया है। चलो मान लेते हैं, माना क्या है, त्रिज्या r है। त्रिज्या क्या है, r। वैसे माना तो नहीं पड़ेगा, पता है सबको। क्या क्या मानते हो, दिया है लिखो, डायरेक्ट दिया है, ये सब पता है ना। आप लोग माना करके लिख भी सकते हो ना, लिखोगे तब भी चलेगा। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या होती है, चलती है। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, यानी कि दे दिया अपने को dr/dt। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड मतलब त्रिज्या हमें क्या दिया है, r। त्रिज्या को माने r, त्रिज्या क्या है, r है। तरंग की त्रिज्या और r बराबर अपने को दे दिया है। r बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि dA/dt। समझ में आया, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। पहले ही कंसेप्ट पता है ना, पहले ही बता दिया हूं। चलो अब क्षेत्रफल ये कौन सी आकार में है, वृत्ताकार में। तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने को पता है, a बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। यहां लिख भी सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल करके, मैं पूरा दर्शा नहीं रहा हूं ना, एक एक पॉइंट। वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका अगर अपन अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dA/dt। dA/dt किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। यहां लिख लेना, t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। पता है सबको। तो 2 सामने में आएगा, सबको पता है। पाई का पा ही रहेगा, r घात में कम कर दिया। अब r का अवकलन करना है, लेकिन t के सापेक्ष हो रहा है, तो हमें इसको करना पड़ेगा dr/dt। समझ में आ गया। 2 पाई का पाई, r का मान तो हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। dr/dt भी पता है 5 सेंटीमीटर। हो गया, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 40 दूनी 80 पाई। अब यहां पर यूनिट लिखना मत भूलना, इकाई। dA/dt, ये मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, जानते हैं, किसमें दिया हुआ है अपने को, सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्लियर, ये निकल गया हमारा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर 80। आई होप सबको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं। ये तो गीला है, 1 मिनट, कैसे गीला हो गया। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देखो, इसमें बता देते हैं, फुल तो जगह है अपने पास, आ जाएगा। 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है,
एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। दिया है, क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि dr/dt। वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, किस दर से बढ़ रही है भाई? 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इस दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है? परिधि की वृद्धि की दर, तो अब परिधि को मानना पड़ेगा ना, परिधि की वृद्धि की दर निकालना है। तो परिधि जानते हो, तो मान लेना एक बार सी से ऐसे करते हैं, परिधि मान लेते हैं, परिधि बराबर सी है, परिधि सी बराबर जानते हैं 2πr होगा। तो परिधि की दर यानी कि dc/dt, ये परिधि हमने मान दिया सी, माना परिधि क्या है? सी है, माना परिधि सी है, ठीक, माना परिधि सी है। तो dc/dt वृत्त की परिधि की दर, यही अपने को निकालना है। वृत्त की परिधि की दर निकाल दिए। चलिए, परिधि की दर dc/dt हो गया। और कहाँ चला गया, कौन सा क्वेश्चन? छठवा। r बराबर अपने को दिया है 4.9। r बराबर पता है 4.9। ये लीजिए, इतना सवाल अपने को पता है, इतना सवाल पता है। चलो निकालें। यहां लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि किससे दर्शाएं? सी से दर्शाएं, होता है 2πr। टी के सापेक्ष क्या मारोगे? अवकलन। टी के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन। तो ये बनेगा हमारा dc/dt, ठीक। 2π तो कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट। आर का कर रहे हैं टी के सापेक्ष, तो होगा हमारा dr/dt, dr/dt। तो 2π तो 2π ही रहेगा भाई, dr/dt, dr/dt। इसका मान हमें दिया हुआ है 0.7 आएगा। तो r का मान तो वैसे में यहाँ यूज नहीं हो रहा है, करो तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1.4 पाई आएगा, 1.4 पाई। ओके, चलिए, इस तरह से तो था आपका ये 6वां नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसका यूनिट लिखो ना, यूनिट लिखो, बताओ ना यूनिट क्या होगा, नहीं पता? अरे आर सी परिधि है, परिधि कितना हो? सी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, एक इसको यहाँ से हम लोग काट भी सकते हैं क्या? पाई का मान रख भी सकते हैं। देखो 1.4 पाई का मान रख दो 22/7, यह आ जाएगा अपना 0.7 होगा, 0.7। और वही तो दिया भी है, तो कर देना इसको 0.7 गुणित क्या करोगे? 22, 52, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 1 अंक 10, ये आ गया आंसर। इतना भी कर सकते हो, समझ में आया? ये था, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं होगा तो कमेंट आप लोगों का है, कमेंट कर देना, हम अगले क्लास में और सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक। आप लोगों की जो फीडबैक है बहुत ज़रूरी होता है ना, कमेंट किया कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम कल सॉल्व करेंगे। आज फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ही कंप्लीट हो पाया, क्वेश्चन नंबर 7 हम कल बनाएंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बनाकर रखिए, कल भी मैं बोला था क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जितना बनता उतना बनाकर रखो, यहाँ पर हम बताएंगे, उसके बाद आप लोग मिलाकर देख लेना करके। ओके, चलिए कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।